राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है शशि राज की दुनिया। और ये मैं आ गई हूँ अभी किचन में साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से जैसे बंद रहा ना घर तो मिट्टी मिट्टी हो रखी थी सारी जगह। और किचन के ऊपर का जो एरिया है ना उसको तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि साफ़ करूँ, क्योंकि जब बच्चे जनवरी में इधर थे ना तभी करवाया था उन्हीं से ही। तो मैंने सोचा चलो आज जैसे तैसे चढ़ जाऊंगी ऊपर और करूँगी साफ़। और डर रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि चढ़ती हूँ ना तो एक पैर तो ये मेरा मुड़ता नहीं है ना, जिसको सीधा सीधा रखना होता है, तो किसी चीज़ को पकड़ के ऊपर चढ़ती हूँ मैं। तो चढ़ी थी मैं ये और कर रही थी ये साफ़। और जैसे ये टाइम लगभग था शायद 9:30 बजे का, 9 साढ़े 9 बजे का ही था शायद, क्योंकि वो तो चले गए थे अपने काम पर और मैं लगी थी किचन में आके। और पैर निकाला नहीं था मैंने, उनके जाने के बाद भी बहुत देर तक लगाए रखा था। और डर भी था कि जैसे ऐसे काम करूँगी ये साफ़ सफाई के अगर और कोई दिक्कत हो गई पैर में और ज़्यादा तो फिर जो शादी है नेक्स्ट वाली वो नहीं अटेंड कर पाऊँगी मैं। तो उसी डर से मैंने थोड़ा ही किया था, बस ऊपर का कपड़ा ही मारा था मैंने ऊपर। जैसे दीवारों पर भी काफ़ी जैसे धूल दिखाई दे रही थी चढ़ी हुई, वाइट है ना इसके ऊपर दिखाई दे जाते, जैसे जाले सी टाइप की धूल थी वो लगी हुई थी। और ये मैं इस साइड में आके ना चढ़ी थी, क्योंकि उस साइड से मुझसे इस साइड नहीं आया जाता। जैसे नॉर्मल इंसान होता है ना वो तो चलो पकड़ के आ जाए इस साइड में, जो ये चिमनी है ना इसके पास से इधर साइड में नहीं निकला जाता मेरे से। डर रहता है बहुत ज़्यादा कि कहीं कोई पैर ना उक चुक हो जाए और मैं गिर ना जाऊँ कहीं। तो इसलिए मैं फिर इधर वाली साइड से आके दोबारा चढ़ी थी और ये मैंने साफ़ किया था। और धीरे से फिर मैं बैठी ना, उतरने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी मेरे को। और फिर ये जो डिब्बे वगैरह है यहाँ के एरिया भी मैंने साफ़ किया था, मिट्टी थी काफ़ी इसके ऊपर। मैं आई थी किचन में दोबारा से, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा मैं किचन में सुबह जब काम कर रही थी ना उस टाइम। लेकिन काम करके फिर जैसे मैं ना क्या बोलते हैं पैर निकाल दिया था अपना, क्योंकि जैसे इंतज़ार किया था मैंने वो दीदी का जो काम वाले आते हैं उनका। तो मैंने सोचा जब वो आ जाएंगे तो वो करेंगे, उसके बाद मैं इसकी फाइनल फिनिश सफाई करूँगी अपनी किचन की। एक बार छोड़ दिया था, ये देखो दीवारों के भी छींटे लगे हुए हैं, क्योंकि तड़का वगैरह लगाते हैं ना तो उसकी वजह से। और 2 दिन मैं गांव चली गई थी, तो उसके बाद फिर जैसे मिट्टी वगैरह काफ़ी पूरे घर में हो रखी थी, तो क्लीनिंग आपने देखी थी मेरी, की थी मैंने वो सुबह। और ये दूध गर्म कर रही थी मैं, और ये अंकल जी लेके गए थे दूध, क्योंकि दूध वालों से ना हम इकट्ठा ही दूध ले लेते हैं, फिर अंकल जी हमारे घर से लेके जाते हैं जिनके हम किराए पे रहते थे ना। वो थोड़ा सा ही आगे ही, आपको मैंने दिखाया भी था शायद एक बार पीछे, छत से थोड़ा सा दिखाया था आपको, कभी पूरा दिखाऊंगी। तो पता नहीं कैसे वो अंकल जी से गिर ही जाता है, कोई और डालते हैं ना हम लोग जैसे, तो हमसे नहीं, अंकल जी के हाथ कांपते हैं, पता नहीं क्या था। तो मैंने पैर निकाला हुआ था तो अंकल जी ने दूध डाला था, तो उस वजह से गिर गया था। ये थोड़ी सी चाय मैंने गर्म की थी अपनी, फिर काम लगूंगी, क्योंकि आज जो है वो दीदी नहीं आएंगे काम वाले। और रीज़न भी वैसे उनका ना डेली डेली के बहाने चलते ही रहते हैं, काफ़ी दिनों से इग्नोर ही कर रही थी मैं भी, और आंटी जी भी कर रहे थे कि कोई बात नहीं चलो हो जाता है काम हो जाता है। लेकिन उनकी एक बात हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, जैसे हम उनको कॉल करते हैं ना तो वो फिर कॉल उठाते नहीं है, और फिर दोबारा अगर मिलाए ना तो स्विच ऑफ ही कर देती है। फिर जैसे नेक्स्ट डे आती है तो इतने बहाने बनाती है, ये हो गया था मेरे, वो हो गया था। तो जैसे ये लगता है भी जैसे चलो तबीयत ख़राब हो गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई तो कम से कम फ़ोन उठा के तो बंदा बोल सकता है ना कि हमारी ये प्रॉब्लम हो गई है मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, हमारे मजबूरी होती है, मेरे भी टेंशन होती है, जैसे बीमार हो जाते और हो जाते हैं तो उनके भी होता ही है, बेचारे काम वाले ही वो हैं। लेकिन कम से कम बोले तो सही, बहाने बना रहे हैं या सच बोल रहे हैं तो कम से कम बोल तो दे। लेकिन वो ये नहीं करती। काफ़ी दिन से जैसे मैं उनको लगाया था, जैसे पहले एक दीदी आते थे हमारे, उसके बाद जैसे उनको यूपी के थे वो और यहाँ शिफ्ट हुए हुए थे सिरसा में, तो वो आते थे पहले। और वो जैसे चले गए थे बीच में, उनको 2 महीने के लिए जाना था, ज़रूरी था, वो यूपी चले गए थे, तो हमने इनको लगाया था। फिर हम जैसे ये हो जाता ना एक बंदे को लगा लेते तो कैसे हटाएं उसको, झूठ भी नहीं बोल सकते भी हमें वापस से उन्हीं को लेना है, ये है वो है। तो हम सोचा चलो आंटी जी है ना, तो आंटी जी जैसे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वो,
अंकल आंटी जी दोनों अपने बच्चों के पास, क्योंकि बेटे बहू उनकी बेटी सब वहीं हैं। तो वीज़ा बनवा रहे हैं अभी। वीज़ा क्या, वीज़ा तो बना हुआ है, टिकट बनवा रहे हैं। तो वो जाएंगे, शायद अप्रैल में निकल जाए या फिर मई के स्टार्टिंग में, ऐसे कुछ 1-1.5 महीने में निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो इनका और हमारा दोनों का कर रही है ये दीदी, तो ये करती रहेगी। लेकिन जैसे फिर उसके बाद वो चली जाएगी ना, तो उनको लगा लूँगी वापस से, यही सोचा था। क्योंकि वो काम इतना अच्छा करती थी बिना बोले ही, और बार बार बोलना भी नहीं पड़ता था उनको, ये था। तो ये मैं चाय ले आई थी अपनी, यहाँ रख रही थी। और उसके बाद फिर जैसे आज फिर है ना, जैसे 2 दिन से मैं गांव चली गई थी, और जिस दिन गई थी ना तो उस दिन झाड़ू झाड़ू लगवाया था। मैंने कहा अभी घूमते फिर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं जल्दी जल्दी में, तो पूरा पोछा लगाया हुआ फिर गंदा हो जाए वापस से, सिर्फ झाड़ू लगा दो अच्छे से। तो झाड़ू लगाया था। और फिर मैं जैसे कल शाम को आई थी वापस से, और आज जब आंटी जी का कॉल आया कि वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है, फिर कि स्विच ऑफ भी कर दिया ऐसे, तो सोचा कि अब बदल ही लेते हैं दोबारा से काम वाले। लेकिन जो पहले वाले दीदी थे ना, वो 10 दिन पहले आके गए थे कि मुझे रख लो, तो हमने कहा भी अभी लगा रखी है, अभी तो हम उनको नहीं हटा सकते, फिर कभी ज़रूरत होगी तो देखेंगे। तो लेकिन जब आज अंकल जी गए थे, उन्होंने बोला कि कल ही मैंने नया काम पकड़ लिया है कोई और घर का, तो कोई और होगी ना तो बताएंगे। तो तब तक देखते हैं, खुद को ही काम चलाना पड़ेगा। ये देखो डस्टिंग भी हो रखी है, 2 दिन में ही देखो इतना हो जाती है ये। डेली उनके ऊपर कपड़ा चाहिए मारने के लिए। और बिल्कुल खिड़की दरवाजे सब बंद है, फिर भी पता नहीं कहाँ से आती है ये मिट्टी इतनी। तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, और पोछा तो देखूंगी, अगर ठीक ठाक रहा ना पैर तो पोछा भी लगाऊंगी, वरना फिर अभी ना लगा के शाम को ज़रूर लगाऊंगी पोछा, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। तो चलिए करते हैं अब अपना काम। और मेरा जो पोछे वाली बकेट है ना, वो दूसरी है, दूसरे टाइप की, शायद आप लोगों के पास भी होगी, देखना आप जब लगाऊंगी। आज नहीं तो कल ज़रूर लगाऊंगी पोछा। और ये देखो आपको पूरा घर गंदा दिख ही रहा है, इसमें पता नहीं चलता इतना, लेकिन मिट्टी इतनी चढ़ी हुई है। तो ये मैं कपड़े पड़े हैं, इनको पानी में से निकालूं, काम इतने ज़्यादा है। और काम वाली को भी मैंने सोचा है कि छोड़ देती हूँ, उसको नहीं पकड़ेंगे अभी, क्योंकि वो डेली डेली छुट्टी मारती रहती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत परेशानी होती है उसमें। तो आज तो खुद को ही करना पड़ेगा। देखती हूँ, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ से शायद दिख भी रहा होगा मिट्टी वगैरह, इसमें पता नहीं चलता कैमरे में इतना, तो वो करूँगी। और ये मैंने अपना जो सफाई अभियान है यानी झाड़ू का काम है वो शुरू कर दिया था। और ये करने के बाद फिर मैंने अपना पैर निकाल लिया था, खाना खाया था उसके बाद पैर निकाल लिया था, क्योंकि जो पैर है वो काफ़ी ऐसे लगने लगे, जैसे सूजन आ रही हो, अंदर पसीना भी बहुत आ गया था पैर में। तो मैंने सोचा चलो शाम को पोछा लगाऊंगी। ऊपर से बाकेट भी लेके आनी थी, उसको थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी थी, काफ़ी टाइम की वो पड़ी है, 5-6 महीनों की ऊपर रखी पड़ी है। क्योंकि पहले मैं खुद ही झाड़ू पोछा खुद ही करती थी, पोछा भी लगाती थी। लेकिन सितंबर में, अगस्त या सितंबर में जब मैंने अपने जो पढ़ने का काम है वो ज़्यादा ही स्टार्ट कर दिया था, तो उसमें थक जाती थी, तो इसलिए फिर मैंने दीदी को लगाया था काम वाली को। तो उसके बाद फिर जैसे उसकी बाकेट का काम ही नहीं पड़ा और वो ऊपर रखी हुई थी। और ये सारा काम करके मैंने अपना पैर निकाल दिया था और रेस्ट किया था मैंने। और जो शादी में जाके आए थे हम, उसकी क्लिप ज़्यादा नहीं निकाल पाए थे, और ना ही मैंने अपना कुछ शूट किया था, ना घर का किया था कुछ भी, क्योंकि मूड पता नहीं कैसा हो रखा था, बीपी के जैसा सिस्टम लग रहा था मुझे, बीपी डाउन लग रहा था मेरा, तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और नमक का पानी भी पिया था, फिर भी उससे कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं लग रहा था। टैबलेट वगैरह तो नहीं ली थी मैंने, फिर एक बार सुबह पानी पिया था, फिर एक बार शाम को और पिया था, उससे थोड़ा सा ठीक हुई थी। फिर मैंने थोड़ा बहुत जैसे बेटे को बोला था, तो बच्चों को पता ही है कैसा निकालते हैं, उनको नहीं पता होता इतना, तो उनमें से कुछ छांट के मैंने 1-2 क्लिप ही रखी थी, बाकी सारी डिलीट करने वाली थी, ऐसे ही निकाल रखी थी, कुछ सीधे फ़ोन से निकाल दी, कुछ टेढ़े फ़ोन से निकाल ली थी। तो ज़्यादा तो मैं नहीं लगाऊँ, क्योंकि वहाँ पर डीजे बज रहा था, तो उसका फिर वो कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं थोड़ी बहुत ही क्लिप लगाऊंगी उसमें। अगर आप पहचान सकते हो तो पहचान लेना, क्योंकि जो मेरा स्काई ब्लू कलर में मैंने सूट डाला हुआ था,
तो अगर शायद आपको क्लिप में दिखाई दे, मेरे को तो पता लग रहा था लेकिन आपको शायद ही पता लगे उसमें, तो देखना आप ध्यान से कि मैं कहाँ दिखाई दे रही हूँ। और इसके अलावा अब की बार जब देखते हैं, कल शाम को शायद जाएं हम दूसरी शादी के लिए, तो तब निकालूंगी अपने वहाँ के घर की भी क्लिप निकालूंगी, तब दिखाऊंगी आपको। ये छोटी सी क्लिप मैंने लगाई थी। और ये हैं मेरे देवर जिनकी शादी थी जो। और ये जैसे यहाँ पर कुछ गांव के भी आए हुए लेडीजें हैं, कुछ जैसे घर की भी है सारी लगभग इसमें। और मैं इधर पीछे ये देखो, ये जो स्काई ब्लू कलर में है ना, वो थी पीछे। और ये छोटी सी क्लिप थी, इसमें ज़्यादा नहीं दिखाई देगा इतना। और मेरी सिस्टर वगैरह भी पता नहीं कहाँ पर थी, इतना नहीं दिखाई दे रहे थे, सास ननंद वगैरह इधर ही थे हम लोग सारे ही। और बेटे ने निकाली थी तो अच्छे से नहीं निकाल पाया था वो, अगर मैं निकालती शायद तो अच्छे से निकलता, लेकिन अगर मैं फ़ोन हाथ में लेती ना तो कैमरे में देखना पड़ता कि कैसे दिख रहा है फ़ोन के कैमरे में, तो कैसा दिख रहा है, कैसी क्लिप आ रही है। और अगर मैं वो देखने लग जाऊँ तो फिर मुझे नीचे नहीं देखा जाता, गिरने का डर था। तो आज का व्लॉग इतना ही।